નમસ્કાર ધોરણ 5 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર તમારું અલંકાર પબ્લિકેશન ની જે સ્વાધ્યાય પોથી આવે છે, આ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ચોથો છે, સોચ અપની અપની। તો सोच अपनी अपनी ની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચે दिए गए चित्र के बारे में अपनी सोच बताइए। તે પહેલા એક વાત કરી દઉં, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ ની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અન્ય વિષયના સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન પણ મેળવી શકો છો। તો ચાલો, સરસ મજાનું એક ગામનું ચિત્ર આપેલું છે અને એનું અહીંયા વર્ણન કરેલું છે, આવા તમારે વાંચવાનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર બીજાની અંદર चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, જેમાં પહેલું व्यापारी क्या लिए जा रहा है। तो व्यापारी टोकरी से टोपियों से भरी एक टोकरी लिए आ रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियां पहन ली। व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी ने बंदरों से टोपियां लेने की तरकीब सोची। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी। तो बंदरों का स्वभाव नकल करना है। व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी, इसीलिए बंदरों ने अपनी टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है। तो व्यापारी टोपियां अपनी टोकरी में भर रहा है। प्रश्न नंबर ત્રીજો છે, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर कहानी सोचकर अपने मित्रों से उसका अनुवाद कीजिए, अथवा तो एमने તમારે સંભળાવવાની છે। ત્યાર પછી ચોથું છે, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। જેમાં પહેલું गांव के चित्र में कितनी तितलियां है। तो એમાં આવશે 4। गांव के चित्र में कितने पक्षी है। तो એમની અંદર આવશે 2। गांव के चित्र में कौन सा वक्त बताया गया है। तो એમાં આવશે सुबह। व्यापारी के चित्र में व्यापारी क्या लिए जा रहा है। तो એમાં આવશે टोपिया। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમની અંદર પહેલું चरवाहा अपने पशुओं को चारा चराता है। व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। ईश्वर ने प्रकृति सुंदर बनाई है। गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। गांव के चित्र में नारियल के पेड़ है। ત્યાર પછી છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં सही विधान के सामने सही या गलत का चिन्ह कीजिए। જેમાં પહેલું गांव के चित्र में बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो खोटू। गांव के चित्र में बच्चे तितलियों के साथ खेल रहे हैं। तो साची बात। गांव के चित्र में चरवाहा भेड़ बकरियों को चराता है। तो खोटी बात। गांव के चित्र में किसान के हाथ में हल है। तो खोटी बात। व्यापारी के चित्र में बंदरों ने व्यापारी की टोपियों को पहन लिया। तो साची बात। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द में सुबह तो शाम, बच्चे तो बूढ़े, ऊपर तो नीचे। समानार्थी है सुबह तो सवेरा, ईश्वर तो भगवान, पेड़ तो वृक्ष। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो पशुओं को चराने वाला चरवाहा, चीजें बेचने वाला व्यापारी। 10मुं છે, ગુજરાતી શબ્દનો હિન્દી અર્થ લખવાનો છે। ખેડૂત તો કિસાન, ઝાડ તો પેડ, વેપારી તો व्यापारी, ગામ તો ગાंव, વાંદરો તો બંદર, ખેત તો ખેતર। प्रश्न उत्तर आपवाना छे। गांव के चित्र में बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो गांव के चित्र में बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। वे तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के चित्र में नारियल के कितने पेड़ है। तो गांव के चित्र में नारियल के 2 पेड़ है। गांव के चित्र में चरवाहा क्या कर रहा है। तो गांव के चित्र में चरवाहा प्रकृति की सुंदरता देख रहा है। गांव के चित्र में चरवाहे के हाथ में क्या है। तो एक लंबी लकड़ी है। गांव के चित्र में पक्षी क्या कर रहे हैं। तो गांव के चित्र में पक्षी पंख फैलाए उड़ान भर रहे हैं। गांव के चित्र में कितने घर है। तो 5 घर है। 12मुं છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું છે, सोचकर बताइए कि गांव के चित्र में बताया गया चरवाहा क्या सोचता होगा। तो गांव के चित्र में बताया गया चरवाहा प्रकृति की सुंदरता देख रहा है। वह सोचता होगा कि ईश्वर ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। बीजू, सूरज निकलने पर क्या होता है। तो सूरज निकलने पे सूरज की रोशनी से चारों ओर उजाला फैल जाता है। पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं। लोग नई ताजगी और उमंग के साथ अपने अपने काम पर जाते हैं। बच्चे बगीचे में क्या करते हैं। तो बच्चे बगीचे में खेलते हैं। बच्चों को फूल अच्छे लगते हैं। बच्चों को बगीचे की हरियाली अच्छी लगती है। बगीचे में उड़ने वाली तितलियों को बच्चे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मातृभाषा में अनुवाद है, सूरज के आने से उजाला होता है। तो सूरजना आववाथी એટલે કે સૂર્યના આવવાથી
અંજવાળું થાય છે. કિસાન ખેત में काम करते हैं तो ખેડૂત ખેતરોમાં કામ કરે છે. એમના પછી 14મું છે दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए तो यह चित्र बगीचे का दृश्य दिखाता है. बगीचे में भाई बहन खेल रहे हैं. बहन फिसलने का मजा ले रही है. फिसलने का मजा ले रही है. बहन को फिसलते देखकर भाई ताली बजा रहा है. चित्र में बच्चे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं. तो मित्रों आ सुंदर मजाનું તમારું સોલ્યુશન હતું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.